आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा था और प्रेसिडेंट एड्रेस को मैं सुन रहा था और प्रेसिडेंट एड्रेस में सरकार ने अपने अचीवमेंट के बारे में बोला, मगर जो रोहित के साथ हुआ, जो हमारे यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है, जो युवाओं की आवाजों को दबाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो हरियाणा में हो रहा है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और मैं सोच रहा था, उनके भाषण को सुनते हुए मैं सोच रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था भाषण के बारे में, और सोचते सोचते मुझे बात समझ आई कि पूरा का पूरा भाषण बीते हुए समय का था। वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या करा, और मैंने सोचा कि यही आरएसएस की सोच है। वो बीते हुए समय की बात करते हैं, आज की और कल की बात नहीं करते हैं। जो रोहित था वो आज की और कल की बात कर रहा था, भारत के भविष्य की बात कर रहा था, और वो पूरे हिंदुस्तान को कह रहा था कि मेरे दिल में दर्द है, मुझे कुचला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, मैं इस देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूं, इस देश को बेहतर बनाना चाहता हूं। और आरएसएस के लोगों ने उससे कहा, नहीं, हम भविष्य की बात नहीं करना चाहते हैं, हम भविष्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बीते हुए समय की बात करेंगे, और अगर तुमने भविष्य की बात की तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। और यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जहां भी हिंदुस्तान का नौजवान कल की बात करना चाहता है, नई सोच की बात करना चाहता है, भविष्य की बात करना चाहता है, वहां आरएसएस के लोग उसे कहते हैं, नहीं, तुम कल की बात मत करो, आज की बात मत करो, हमें सिर्फ बीते हुए समय की बात करनी है। नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे सब विद्यार्थियों का होगा और हिंदुस्तान के भविष्य का होगा। हम एक ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां सिर्फ एक सोच सबके ऊपर थोपी जाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये चॉइस हो, ये फ्रीडम हो कि जो उसके दिल के अंदर है वो बाहर बोल पाए। ऐसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ना चाहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का नौजवान लड़ना चाहता है। यही लड़ाई है। आरएसएस के, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि पूरे देश एक ही सोच का देश बने, एक ही भाषा, एक ही सोच, एक ही विचार हो। और हिंदुस्तान चाहता है कि करोड़ों विचार हो, करोड़ों सोच हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि रोहित इस क्रिएटिविटी का निशान है। रोहित और हिंदुस्तान में करोड़ों युवा इस क्रिएटिविटी के लिए लड़ेंगे, इस क्रिएटिविटी के निशान है, और ये लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्रों में, और ये मैंने पिछले कई महीनों यहाँ हैदराबाद में जब गया, वहां जो धरना कर रहे थे उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई है, मित्रता बन गई है। तो मैंने उनको कहा, मैंने इनको सजेस्ट किया था कि जो रोहित के खिलाफ हुआ है वो सिर्फ रोहित के खिलाफ नहीं हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोगों के साथ ये होता
लड़कियों को दबाया जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, अलग अलग लोगों को दबाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप सचमुच में इससे लड़ना चाहते हो तो हमें एक कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को बंद करे, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो युवाओं की आवाज है उसको दबाने से रोके। तो ये मैंने इनको सुझाव दिया था और हमारी इनके साथ बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी में भी ये बातचीत चल रही है और ऐसे कानून के लिए हम लड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।